So dear students, in first video we have already discussed about carbohydrate, proteins, fats, vitamins and minerals, and these are commonly known as nutrients. फर्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि न्यूट्रिएंट्स का मतलब क्या होता है और कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हमारे फूड में प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने मोड ऑफ न्यूट्रिशन डिस्कस किया। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, autotrophic and heterotrophic mode of nutrition. Autotrophic mode of nutrition is found in autotrophs, means plants, and heterotrophic mode of nutrition is found in animals. Autotrophic nutrition plants में होता है और heterotrophic nutrition animals में होता है. Auto means self, स्वयं. Plants अपना food स्वयं बनाते हैं, they prepare their food itself. So such type of nutrition is called autotrophic, and the plants are called autotrophs. The animals do not prepare their food itself, so the mode of nutrition is called heterotrophic and the animals are called heterotrophs. तो ये टॉपिक हम लोग फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो है फोटोसिंथेसिस। सो व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस? एज यू कैन सी इन योर टेक्स्ट बुक दैट फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स. Photosynthesis is the process in which plants prepare their food itself. फोटोसिंथेसिस ही वह प्रोसेस है जिसके द्वारा प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं और इसलिए प्लांट्स में जो न्यूट्रिशन होता है उसको हम कहते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए, फूड मेकिंग प्रोसेस के लिए कुछ मटेरियल्स की ज़रूरत होती है जिनको हम कहते हैं रॉ मटेरियल्स. Raw materials required for the process of photosynthesis. There are 4 raw materials that are required for the process of photosynthesis. Photosynthesis के process के लिए 4 raw material की ज़रूरत होती है. फर्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड, सेकेंड क्लोरोफिल, थर्ड वाटर एंड फोर्थ सनलाइट. 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है. कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होगी, क्लोरोफिल की ज़रूरत होगी, वाटर की ज़रूरत होगी और सनलाइट की ज़रूरत होगी. सिंस दिस फूड मेकिंग प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सो द प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस. फोटो मीन्स लाइट, फोटो मीन्स लाइट, लाइट. तो इस फूड सिंथेसिस के प्रोसेस के लिए चूँकि लाइट की ज़रूरत होती है, इसलिए इस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस. सिंथेसिस मीन्स टू प्रिपेयर, बनाना. तो इस प्रोसेस का नाम इसीलिए रखा गया फोटोसिंथेसिस. और लाइट के प्रेजेंस में प्लांट्स अपना फूड तैयार करते हैं. तो इसके लिए जो रॉ मटेरियल्स की बात अभी हो रही थी कि हमको 4 रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत है इस प्रोसेस के लिए. और वो 4 रॉ मटेरियल्स कौन कौन से हैं? तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड, उसके अलावा आपको क्लोरोफिल, फिर वाटर और फिर सनलाइट. और इनके प्रेजेंस में प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं. तो ये याद रखना है आपको कि फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या है और इसके लिए किन किन रॉ मटेरियल्स की प्लांट्स को ज़रूरत होती है. और ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस किन में होगा? प्लांट्स में होगा, एनिमल्स में नहीं होगा. इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हम देखेंगे, इसी फोटोसिंथेसिस को भी कंटिन्यू करेंगे, लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा सेल्स के बारे में दिया हुआ है. तो आपको मालूम है कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स. सेल्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हों या एनिमल्स हों, किससे बने हैं? सेल से. सेल छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स इनको कह सकते हैं. जैसे कोई बिल्डिंग बनता है और उसमें ब्रिक्स बहुत सारे यूज होते हैं छोटे छोटे, तब जाकर एक बिल्डिंग प्रिपेयर होता है. ठीक वैसे ही किसी ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए इन सेल्स की ज़रूरत पड़ती है. ये सेल्स के द्वारा ही ऑर्गेनिज्म बनते हैं. सेल्स ग्रुपिंग करके टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू के द्वारा आर्गन बनता है, आर्गन से आर्गन सिस्टम बनता है और फिर एक होल ऑर्गेनिज्म या इंडिविजुअल तैयार होता है.
So if anyone asks to you that what do you mean by cell, you can say that cell is the structural and functional unit of all living organisms, whether they are plants or animals or microorganisms. सभी सेल से बने हुए हैं. सेल स्मॉल यूनिट्स हैं, मेड ऑफ टाइनी यूनिट्स कॉल्ड सेल्स. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो किससे बने हुए हैं, कुछ छोटे यूनिट से बने हैं जिनको कहते हैं सेल. अब इस सेल का स्ट्रक्चर जो है आप नेक्स्ट क्लासेज में डिटेल्स में पढ़ेंगे. फ़िलहाल यहाँ आप देख सकते हैं कि कुछ सिंपल सेल्स को यहाँ दिखाया गया है. तो सेल्स में एक आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, उस कवरिंग को हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन. द सेल्स में बी ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइजेज. जो सेल हैं ये कई शेप और साइज के हो सकते हैं, बट जनरली वी कंसीडर देम एज ए नियरली स्फेरिकल स्ट्रक्चर. और जब सेल को हम देखते हैं तो एनिमल सेल होगा या प्लांट सेल, उसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेनस कवरिंग होता है, दैट इज़ कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन. अगर जो प्लांट सेल है तो उसमें अलॉन्ग विद सेल मेम्ब्रेन देयर विल बी सेल वॉल. सेल मेम्ब्रेन के साथ साथ एक और कवरिंग होगा, आउटर मोस्ट कवरिंग होगा, जिसको कहते हैं सेल वॉल, जो प्लांट सेल को रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, उनको थोड़ा हार्ड बनाता है. एनिमल सेल में सेल वॉल अब्सेंट रहता है. और सेल के अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर हमको दिखाई देते हैं, जिसमें सबसे मोस्ट प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर जो एक दिखाई देता है वो है न्यूक्लियस. चाहे वो प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, दोनों में ही ये न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है. और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर न्यूक्लियस के साथ कुछ जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट रहता है, और उस जेली लाइक सब्सटेंस को हम कहते हैं साइटोप्लाज्म. So here in this picture you have to remember that cell is the structural and functional unit of all living organisms. All living organisms are made up of cell. सभी सेल के बने हुए हैं. और सेल का जब स्ट्रक्चर, एक सिंपल स्ट्रक्चर हम देखते हैं तो एक आउटर मोस्ट कवरिंग होगी सेल के चारों तरफ, दैट इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन. फिर उसके अंदर एक प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर दिखाई देगा, दैट इज न्यूक्लियस. और सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के साथ अंदर सेल मेम्ब्रेन जो कवर किए हुए अंदर का पार्ट, वहाँ जेली लाइक सब्सटेंस है, दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म. यदि प्लांट सेल है तो सेल मेम्ब्रेन के साथ साथ एक और आउटर कवरिंग होगा, दैट इज सेल वॉल. ओके स्टूडेंट्स, तो हम डिस्कस कर रहे थे फोटोसिंथेसिस. और फोटोसिंथेसिस में आपको मैं बताया कि देयर आर 4 रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. फूड मेकिंग के लिए प्लांट्स को 4 रॉ मटेरियल की ज़रूरत है. जैसे आप घर में खाना बनाने जाते हैं तो सपोज कीजिए कि आप कोई सब्ज़ी बना रहे हैं, तो उसके लिए आपको आलू, प्याज, मिर्चा, तमाम चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो उनको आप कह सकते हैं रॉ मटेरियल्स. तो ऐसे ही फूड मेकिंग के लिए प्लांट्स को भी कुछ रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत होती है, और ये 4 हैं: कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, वाटर और सनलाइट. चूँकि सनलाइट की प्रेजेंस में ये फूड मेकिंग का काम हो रहा है, सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. इसलिए इस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस. फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स टू प्रिपेयर. सो प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये रॉ मटेरियल्स प्लांट्स को कैसे मिलते हैं. तो इसके पहले हम एक और चीज़ जानेंगे. प्लांट्स में जो लीव्स हैं उनमें कुछ छोटे छोटे पोर्स होते हैं. उन पोर्स को कहते हैं स्टोमेटा. एक को कहेंगे स्टोमा, और चूँकि बहुत सारे टाइनी पोर्स होते हैं तो इसलिए उसको कहते हैं स्टोमेटा. प्लूरल हो जाएगा स्टोमेटा. इन पोर्स को हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, वी कांट सी देम बाय नेकेड आई. सो व्हाट इज़ द रोल ऑफ स्टोमेटा. स्टोमेटा का क्या रोल है फोटोसिंथेसिस में, और ये जो टाइनी पोर्स लिप्स में प्रेजेंट हैं ये क्या काम करते हैं. स्टोमेटा मेनली हेल्प्स इन गैसियस एक्सचेंज. गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करता है, एंड हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन. 6 में आप हमको याद है कि ट्रांसपीरेशन भी पढ़े होंगे. प्लांट्स डे टाइम में वाटर इवापोरेट करते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में, इन्हीं स्टोमेटा के थ्रू. लॉस ऑफ वाटर उसको जनरली कहते हैं. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन. तो ये स्टोमेटा गैसियस एक्सचेंज में भी हेल्प करते हैं, CO2 और O2 के एक्सचेंज में भी हेल्प करते हैं. तो अभी बात हो रहा था कि फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 चाहिए, तो वो CO2 स्टोमेटा के थ्रू प्लांट्स को मिलेगा, उसके सराउंडिंग से
साथ में प्लांट्स के बॉडी में भी CO2 रिस्पिरेशन के प्रोसेस के थ्रू बाई प्रोडक्ट के रूप में तैयार होता है। इसके अलावा जो दूसरा रॉ मटेरियल था क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ऑलरेडी प्लांट्स में प्रेजेंट है, प्लांट सेल्स में, अभी सेल्स की बात हो रही थी, तो प्लांट सेल में ऑलरेडी क्लोरोफिल होता है, एनिमल सेल में नहीं होता है। एक सेल ऑर्गेनेल है क्लोरोप्लास्ट, आगे जाएंगे तो सेल ऑर्गेनेल्स बहुत सारे आप पढ़ेंगे कि सेल में सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, उनमें से एक सेल ऑर्गेनेल्स है क्लोरोप्लास्ट, जिसके अंदर एक पिगमेंट होता है, पिगमेंट मीन्स कलर, ग्रीन पिगमेंट, ग्रीन कलर, दैट इज कॉल्ड क्लोरोफिल, and that is why the parts of plants which contain chlorophyll or chloroplast are green in color। प्लांट्स के वो पार्ट्स जिनके सेल्स के अंदर ये क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट है वो ग्रीन दिखाई देते हैं। जनरली जैसे लीव्स आप देखते हैं तो लीफ सेल्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है, इसलिए उसका कलर कैसा दिखाई देता है, ग्रीन दिखाई देता है। तो ये ग्रीन पिगमेंट है क्लोरोफिल, ये ऑलरेडी प्लांट्स में प्रेजेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड सराउंडिंग से स्टोमेटा के थ्रू प्लांट्स को मिलेगा। थर्ड जो रॉ मटेरियल है वाटर, तो वाटर प्लांट्स आपको मालूम है कि रूट के द्वारा एब्जॉर्ब करते हैं। आप वाटरिंग करते हैं प्लांट्स को, या नेचुरल प्लांट्स को वाटरिंग मिलता है रेन के थ्रू या और मीन्स के थ्रू, तो प्लांट्स उस वाटर को कैसे यूटिलाइज करते हैं, रूट के द्वारा। रूट में रूट हेयर्स होते हैं, उनके थ्रू प्लांट्स वाटर को एब्जॉर्ब करता है, और लाइट ऑलरेडी सन के द्वारा मिलेगा। तो ये चार रॉ मटेरियल्स इस प्रकार प्लांट्स को अवेलेबल होंगे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए, और इन चार रॉ मटेरियल्स का यूज करके प्लांट्स जो है अपना फूड बनाते हैं, क्योंकि सनलाइट के प्रेजेंस में बनाते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, तो इसलिए इस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स टू प्रिपेयर, तो लाइट के प्रेजेंस में फूड प्रिपरेशन का काम होता है। सो वी फाइंड दैट क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये चार रॉ मटेरियल्स हैं। दीज आर 4 रॉ मटेरियल्स नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो बस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए इन चार रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत होगी, और फोटोसिंथेसिस वह प्रोसेस है जिसके द्वारा प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, इसीलिए हम प्लांट्स को कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स। और प्लांट्स में जो न्यूट्रिशन होता है उस न्यूट्रिशन को कहते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जो कि एनिमल्स में नहीं होता है। यहाँ लास्ट में देखिए एक सेंटेंस है, द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसका मीनिंग क्या है, तो अभी आपने देखा कि प्लांट्स जो फूड बना रहे हैं उसके लिए सनलाइट की भी ज़रूरत है, एनर्जी की भी ज़रूरत है। किसी भी वर्क के लिए आपको पता है एनर्जी की ज़रूरत होती है, विदाउट एनर्जी वी कैन नॉट डू एनी वर्क। तो फूड बनाने के लिए भी एनर्जी की ज़रूरत है। किचन में भी घर में आप फूड बनाते हैं तो वहाँ एनर्जी का यूज़ करते हैं, LP गैस के रूप में, केरोसिन ऑयल, वुड जला करके और फूड प्रिपेयर करते हैं। यहाँ भी प्लांट्स को एनर्जी की ज़रूरत थी फूड बनाने के लिए, और वो एनर्जी कहाँ से मिलता है, सन से। सनलाइट का यही रोल है, टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और इस एनर्जी को ट्रैप करने का काम कौन करता है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का क्या रोल होगा इसमें, इस प्रोसेस में, टू ट्रैप द सोलर एनर्जी। और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एक्चुअली मिल करके फूड प्रिपेयर करेंगे, लेकिन क्लोरोफिल और सनलाइट का भी होना ज़रूरी है, क्योंकि क्लोरोफिल ही सनलाइट को ट्रैप करेगा और उस एनर्जी के प्रेजेंस में फूड प्रिपरेशन का काम होगा। और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूटिलाइज करेंगे प्लांट्स, और फूड के रूप में जनरली पहले ग्लूकोज प्रिपेयर करते हैं, वो जो है फिर वो स्टार्च के रूप में स्टोर किया जाता है प्लांट्स बॉडी में। तो सन चाहिए एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, सनलाइट। और चूँकि एनिमल्स इन्हीं प्लांट्स पर डिपेंडेंट हैं अपने फूड्स के लिए, तो हम कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली एनिमल के लिए भी जो एनर्जी का सोर्स है वो क्या है, सन है। इसीलिए यहाँ लिखा गया कि द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और हायर क्लासेस में जब आप जाएंगे तो आपको बताया जाएगा कि सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द होल यूनिवर्स। पूरे यूनिवर्स में, या आप अर्थ के बारे में भी फ़िलहाल बात कीजिए, तो आपको अर्थ पर जो एनर्जी मिल रहा है उसके पीछे अल्टीमेटली कौन रिस्पॉन्सिबल है, सन। चाहे हम कोई भी एनर्जी यूज़ करते हों, हम कोल जलाकर एनर्जी लें, कोयला जलाकर, हम लकड़ी जलाकर एनर्जी लें, हम पेट्रोलियम को बर्न करके एनर्जी लें,
इन सारे एनर्जी सोर्सेज के पीछे जो अल्टीमेट सोर्स है वो क्या है? सन है। सन ही रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए। सो सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो अभी तक हम लोग क्या डिस्कस किए? न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिएंट्स क्या हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशंस, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटरोट्रॉफ्स, किन में ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, किन में हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, और फिर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या है? कौन कौन से रॉ मटेरियल्स हैं जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए चाहिए, और उन रॉ मटेरियल्स का क्या रोल है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ दीज रॉ मटेरियल्स इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और साथ में थोड़ा सा हम लोग सेल के बारे में भी स्टडी किए कि सेल का एक जनरल स्ट्रक्चर हम देखें तो हमको क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व हो सकती हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। इसको फिर से आप एक बार पढ़ें, टेक्स्ट बुक में भी पढ़ें। यदि आपके पास कोई हेल्प बुक अवेलेबल है तो उसको भी रीड करें, और कोई प्रॉब्लम हो तो हमसे ज़रूर पूछें, कांटेक्ट करें। और जैसा फर्स्ट वीडियो में बताया आपको कि सेकंड चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, और उसका एक्सरसाइज क्वेश्चन करने के लिए आपको दिया गया था, तो वो ज़रूर कंप्लीट करें और कंप्लीट करके ग्रुप में पोस्ट करें। थैंक यू।